हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं यूट्यूब पर। और ये क्लास आपको हर एक एग्जाम के लिए हमने जैसा कि कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि ये क्लास चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप बैंकिंग का दें, चाहे आप रेलवे का दें, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, हर एक स्टेट में ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये हर एक स्टेट में आता है। हमने कल आपको बताया था कि ये इसकी दिशाएं क्या क्या होती हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आया था। टाइप फर्स्ट का भी हम क्वेश्चन आपको करवा चुके थे। टाइप फर्स्ट में कुछ भी नहीं था, ओनली टाइप फर्स्ट में ये इतना था कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और बस, और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जैसा कि हमने आपको लगातार प्रश्न बताए थे कि लगातार 2 बार मूव कर जाए या लेफ्ट कर जाए या राइट कर जाए तो आपको अपोजिट दिशा में चला जाना है। अगर क्वेश्चन दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है वो दक्षिणावर्त होता है, जो एंटी क्लॉक होता है वो वामावर्त होता है। इतना हम आपको बता चुके थे। जनरली सी बातें, जैसे हम आपके सामने डायरेक्शन बनाते हैं, ये होगा हमारा कौन सा टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, वो सॉरी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन एंड क्या होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए हमने आपको बता दिया था, इसमें दिशाएं आपको पता होना चाहिए। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इतना तो आपको पता था। और जो इसके बीच में जो दिशाएं होती हैं ये होगी नॉर्थ ईस्ट, और ये होगी साउथ वेस्ट, और ये होगी साउथ ईस्ट, और ये होगी वेस्ट नॉर्थ, राइट। इतना हम आपको करवा चुके थे। और इसके साथ साथ हमने ये बताया था कि जैसे उसने बोला कि आप राइट घूम जाइए, जैसे आप राइट टर्न लिया तो आपको कितने डिग्री, 90 डिग्री, लेफ्ट टर्न लिया तो 90 डिग्री। जैसे अगर आ जाए 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट, राइट। अगर 4 बार राइट हो जाए या 4 बार लेफ्ट हो जाए तो वो सेम उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ जाता है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन जब वो बोल दे आपसे दक्षिणावर्त, क्या बोल दे आपसे, दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री होता है। आपसे बोल दे वामावर्त, क्या बोल दे, वामावर्त, तो ये होता है एंटी क्लॉक वाइज, ये भी 90 डिग्री ही टर्न होता है। ये होता है इस तरीके से और ये होता है इस तरीके से। इतना हम आपको कल बता चुके थे। लेकिन ये इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया है ये सबसे मोस्ट बात है कि ये कितने डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। अब जो टाइप सेकंड में आएगा, टाइप थर्ड में आएगा तो वो आपसे ये बोलेगा कि आप राइट टर्न 90 डिग्री घूमिए, लेफ्ट टर्न 45 डिग्री घूमिए। अब बताइए किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब आएंगे, मजेदार क्वेश्चन। जैसे कल की क्लास को ही हम कनेक्ट करेंगे तभी हम आपको आगे ले जाएंगे। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, आपको जैसे कोई व्यक्ति इतना बड़ा क्वेश्चन जो हमने कल आपको बताया था तो उतना बड़ा तो हम अभी नहीं लिखवाने वाले, लेकिन हम आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन करने वाले। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। जब नॉर्थ में जा रहा है तो उसने पहला टर्न लिया राइट, दूसरा टर्न लिया राइट और तीसरा टर्न लिया लेफ्ट और फिर उसने लिया लेफ्ट। तो अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। एक तो क्वेश्चन हुआ एक क्वेश्चन हुआ कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है,
तो उसने जो पहला टर्न लिया लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट और तीसरा राइट लिया, तो अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट राइट ये क्रॉस हो जाएंगे, दोनों राइट और दोनों लेफ्ट तो क्रॉस हो जाएंगे, तो ये तो व्यक्ति शून्य हो गया, तो ये तो नॉर्थ का नॉर्थ में ही रह जाएगा। राइट, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति इसने पहला, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा बिल्कुल, तो पहला टर्न लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट पर तीसरा राइट, तो लेफ्ट और राइट वाले हमने क्रॉस कर दिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब लेफ्ट और राइट वाले हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा बचा क्या, लेफ्ट। जब लेफ्ट बचा तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट वेस्ट और नॉर्थ होगा, इसका लेफ्ट होगा जो वेस्ट और नॉर्थ होगा। राइट, अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उसने पहला टर्न राइट लिया, दूसरा भी राइट लिया, तीसरा भी राइट लिया, फोर्थ भी राइट लिया। जब कोई व्यक्ति 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न ले लेता है तो सेम उसी डायरेक्शन में जाता है। कोई सोच समझने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली सेम डायरेक्शन, नॉर्थ का नॉर्थ हो रहेगा। अब देखिए कैसे देखिए इस तरीके से, जैसे पहला नॉर्थ में राइट फिर राइट पहुंच गया उधर का उधर। राइट, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट लिया टर्न, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट, अब बताइए किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट और चौथा वहीं का वहीं पहुंच गया। कोई संदेह, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसमें इस तरीके से वहीं का वहीं पहुंच रहा है तो फोर्थ राइट और फोर्थ लेफ्ट में व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, उसने अपना पहला टर्न लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया और फिर राइट लिया और फिर राइट लिया। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट वाला क्रॉस हो जाएगा। अब 2 राइट बचे, अब 2 राइट या 2 लेफ्ट अपोजिट तुरंत सोचना है, अपोजिट तुरंत, तो क्या होगा अपोजिट, 2 राइट का अपोजिट, साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आप, हमें नहीं लगता है कि आप ना कर पाओ। आप कम क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसे 5 सेकंड में कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़कर भी 5 सेकंड में कर सकते हो पढ़ने के साथ साथ। और जो हमने क्वेश्चन आपको कल बताया था, अगर क्वेश्चन में उस तरीके से करोगे तो मैं गारंटी लूंगा कि 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाएगा। और इस तरीके से करोगे तो आप ओनली 5 से 7 सेकंड में आराम से कर सकते हो। अब देखिए हम चलते हैं सेकंड टाइप पर। क्या, अब अभी सेकंड टाइप तो छोड़िए, अभी इसी में क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, उसने 225 बार उसने राइट टर्न लिया और उसने 25 बार लेफ्ट टर्न लिया। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ना, या 125 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप, अगर कोई व्यक्ति 225 टाइम्स राइट टर्न ले रहा है और 25 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए लेफ्ट राइट कटते हैं ना, लेफ्ट राइट कटते हैं, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लेफ्ट राइट कटते हैं। तो देखिए, तो इसमें से आप क्रॉस कर दीजिए ना इसको, 0 ये होगा 100 टाइम्स, क्या होगा, अब ज्यादा क्या है, राइट है तो राइट ही होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें फोर्थ का मल्टीपल देखना। फोर्थ का मल्टीपल, ये तो फोर्थ का है, बिल्कुल है, फोर्थ का है, तो ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। जब पूरा क्रॉस हो जाएगा तो ये कहाँ, नॉर्थ का नॉर्थ में जाएगा। राइट, पूरा क्रॉस हो गया तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ में। अब इसमें देखिए आप कितना, 0 कितना हो जाएगा, 0 और 200 राइट हो गया, ये भी फोर्थ का है। ओके, तो ये भी कहाँ जाएगा, चलो इसको हम ईस्ट में भी कर देते हैं, तो ये ईस्ट का ईस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे, अब आपको दर्द होने लगा होगा कि सर
अगर ये तो राइट लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो जोड़ दो उसको, अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो जोड़ दो, 4 का मल्टीपल देख लीजिएगा। अगर राइट राइट आ जाए तो उसको जोड़ दो और उसका क्या करना है आपको, मल्टीपल देख लेना है। इतना आप कर लोगे, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इतना हम कर लेंगे। ये कोई वो नहीं है कठिन जटिल, ऐसा हमने कुछ बताया नहीं है आपको। अब देखिए आप कि इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत हल कर ले जाओगे, है ना, बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति चाहे 500 बार टैन ले, चाहे 1000 बार टैन ले, चाहे 200 बार ले, चाहे 20 बार ले, करोगे? यस। हम चलते हैं सेकंड टाइप पर। जो हमारा सेकंड टाइप क्या होगा? सेकंड टाइप होगा स्टार्टिंग वाला। क्या होगा? स्टार्टिंग वाला। अब हमें स्टार्टिंग पूछना है। क्या? स्टार्टिंग पूछना पड़ेगा। तो ये हमारा टाइप कौन सा हो जाएगा? टाइप हो जाएगा सेकंड। करेक्ट, ये टाइप हमारा सेकंड टाइप हो जाएगा। तो जब सेकंड टाइप हो जाएगा, देखो, तो जब आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे, जब आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो इसका क्या करना है हमें? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति, हम पता लगा देते किस दिशा में जा रहा है, हमें अब टाइप सेकंड में है स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें उल्टा देखना है। क्या करना है? उल्टा देखना है। उल्टा देखने के लिए अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कितनी भी मतलब कहीं भी चला जाए तो हम पहले टाइप में देख रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसको, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ए रहा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है या चल रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? देखिए, अगर आपको कोई ऐसा पता ना हो कि व्यक्ति कहाँ चल रहा है, कैसा, स्टार्टिंग में आपको कोई पता तो नहीं है उसने कि ये व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो नहीं चल रहा है ना, तो आप किसी भी दिशा में उसको चला दीजिए। आप किसी भी दिशा में उसको चला दीजिए। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हमने पहला क्वेश्चन कि इस दिशा में जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति पता नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है, लेकिन हम उसे किसी भी दिशा में चला सकते हैं। देखिए, जब वो व्यक्ति किसी भी दिशा में जा सकता है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब व्यक्ति किसी भी दिशा में, व्यक्ति को हम किसी भी दिशा में चला दें, बिल्कुल। जब वो स्टार्टिंग से किस दिशा में जा रहा था, 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, बिल्कुल। लेकिन फिर उसने क्या, फिर पहले उसने कौन सा टर्न लिया? दाईं ओर टर्न लिया। जब उसने दाईं ओर टर्न लिया और 50 मीटर चला, कितने मीटर चला? 50 मीटर चला। और फिर उसने दाईं ओर टर्न लिया, फिर 100 मीटर चला। क्या चला? 100 मीटर चला। और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना? लेफ्ट टर्न लिया और उसने 25 मीटर चला। लेफ्ट टर्न लिया और कितने मीटर चला? 25 मीटर चला। तो इसकी वह कौन सी दिशा है? वो कह रहा है कि वो अंत में उत्तर दिशा में जा रहा था, यही ना कहा उसने? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये तो है उसकी उत्तर दिशा, है ना। वो कह रहा था कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा हो, तब बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। हमें ये बताना है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। स्टार्टिंग बिंदु आप किसी भी, वो कह रहा था कि अब उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब एक बात तो उसकी श्योर हो गई कि वह अब किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। अब आप बताइए, ये है उसकी उत्तर दिशा। क्या है इसकी? उत्तर दिशा, यही है ना? बिल्कुल है। जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब इसका स्टार्टिंग बिंदु बताना है आपको, राइट। इसका क्या बताना है आपको? स्टार्टिंग बिंदु बताना है आपको। जब स्टार्टिंग बिंदु बताओगे आप, तो देखिए, जब उत्तर दिशा का लेफ्ट क्या होगा? उत्तर दिशा का लेफ्ट क्या होगा भाई मेरे? पहले वो राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया,
और उत्तर दिशा में बोला उसने, उत्तर दिशा में बोला तो ये उसकी उत्तर दिशा है। जब उसका देखो यही कहा ना उसने कि ये कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में, तो इसका ये 90 डिग्री हुआ ना, कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो ये जब उत्तर दिशा है तो एक कौन सी दिशा हो गई उसकी, वेस्ट, कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब ये वेस्ट हो गई और ये कौन सी 90 डिग्री है, तो यही ना बोला वो, जब वो 90 डिग्री है, जब वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, तो इसके पहले वो कैसा जा रहा था, लेफ्ट। अरे जब वो लेफ्ट घूमा तो इसी तरीके से इसकी कौन सी हो गई, अरे भाई मेरे, जब वो कह रहा उत्तर दिशा तो पहले वो इस तरीके से आया, फिर वो इस तरीके से आया, तो इस तरीके से उत्तर दिशा कि इधर कौन सी दिशा। अब इस मैप को इस तरीके से घुमाइए ना, इस तरीके, इसको इधर नॉर्थ कर दीजिए आप आपको, और ये इधर पहुंचा दीजिए, और ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। इस मैप को आप इस तरीके से घुमा दीजिए, इस मैप को आप इस तरीके से घुमा दीजिए, तो आपको पूरा यही ये दिशा उत्तर हो गई, और ये हो गई उसकी वेस्ट। ये कौन सी हो गई, पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो वह प्रारंभ में किस दिशा में जा रहा था, पश्चिम दिशा में जा रहा था। ये आप अगर पेपर में इस तरीके से करोगे तो ये तो हमारा है आम मेथड। कौन सा मेथड है, आम मेथड। अब देखिए आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना है, तो हमें करना किस तरीके से है, फिर हमें करना किस तरीके से है। अब देखिए जब आप इस तरीके का आ जाए तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे, जब हमें स्टार्टिंग बिंदु पता ना हो, क्या निकालना हो, स्टार्टिंग निकालना हो, करेक्ट। और जब हम स्टार्टिंग निकालेंगे तो देखो हमें नहीं पता वो किस दिशा में शुरू में जा रहा था, ओके। पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने राइट लिया, और फिर उसने अंत में लेफ्ट टर्न लिया, और फिर बोला वह नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो आप देखो पहला हमें पहले ही टाइप का प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए। लेफ्ट टर्न वाले देखो पहले हम इधर से पहले हम ये वाली निकाल रहे थे, तो ये तो सीधा सीधा था, पहले हम इस तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, इधर से इधर वाला, तो उल्टा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब उल्टा कर रहे हैं तो पहले देखो, पहले हम टाइप में इसको काटते थे, ये तो हमें करना ही। जब हम उल्टा कर रहे हैं तो जो राइट है उसको लेफ्ट कर दीजिए, बस उल्टा ही करना है। क्या करना है, उसको उल्टा ही करना है। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, अब आप बताइए। नॉर्थ का लेफ्ट ये रहा वेस्ट, क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट ये रहा वेस्ट, तो पश्चिम। उत्तर का बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है। तो जैसे राइट का लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट हो जाएगा जहां, वो राइट हो जाएगा। बस इतना याद आपको रखना है। अब देखिए जिस तरीके से, अब हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखने वाले, अब हम आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। हम आपको किस तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं। जब शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, व्यक्ति का हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन पहले टर्न उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, और फिर लेफ्ट लिया। अब वह साउथ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है। तो प्रारंभ में किस दिशा में जा रहा था, एक तो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति का हमें पता नहीं है वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन पहले उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, तो स्टार्टिंग में किस दिशा में जा रहा था। अब बताइए, हमें नहीं पता व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन पहला उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, और फिर लेफ्ट लिया। अब बताइए व्यक्ति पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट में, व्यक्ति पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट में। तो किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया था। देखो पहले ही प्रोसेस हमें ये करना है, राइट का क्या, वो लेफ्ट का क्या मान लेना है, राइट। अब बताओ साउथ का राइट क्या हो जाएगा, साउथ का राइट क्या हो जाएगा। आप साउथ दिशा में जा रहे हो, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट।
वेस्ट, तो वेस्ट इसका राइट आंसर। इसका लेफ्ट और राइट क्रॉस, इसका राइट का लेफ्ट हो जाएगा। जब राइट का लेफ्ट हो जाएगा तो पूर्व का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर दिशा। ये भी सही कहा सर। ये लेफ्ट राइट, इसका आप राइट मान लीजिए, इसका क्या मानना है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा वो, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। आप बार बार कह रहे होंगे कि सर इसका जैसे अपोजिट क्या होता है। देखो जैसे एक बार राइट लिया और एक बार लेफ्ट लिया, क्या एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा, फिर पहले उसने राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया, समझ रहे हो। तो इसका वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, फिर वो ऐसा, फिर उसी दिशा में नहीं जा रहा है ना, उसी दिशा में तो जा रहा है। तो यही तो है कि पहले वो ये सा गया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो मतलब यही तो हम कह रहे हैं जब से, तो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, फिर राइट और फिर लेफ्ट, तो उसी दिशा में तो जा रहा है, करेक्ट। अब देखिए, तो जब इतनी हम आपको बता चुके हैं कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो आपको करना क्या है कि उसका अपोजिट कर देना है। जब स्टार्टिंग में आप क्या निकालोगे, स्टार्टिंग बिंदु निकालोगे, तो आपको इस तरीके से कर देना है। अब देखिए, इतनी आप प्रोसेस कर लोगे ना, इतनी प्रोसेस कर लोगे। जब आप इतनी प्रोसेस कर लोगे तो आपको हम आगे चलते हैं किस तरीके के प्रश्न पर लेके हम जाते हैं थर्ड पर। जो थर्ड में, अब देखिए, जो थर्ड में अब आपको एक प्रश्न और करके बताना है। फिर इसके लिए हम टाइप थर्ड, क्योंकि हमने इसमें 8 या 9 टाइप्स में इसको हमने बांट के रखा है। आपको एक प्रश्न और करना है। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया और अंत में वह नॉर्थ में पहुंचा, और फिर इसके बाद उसने राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट टर्न लिया। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। एक क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। एक क्वेश्चन क्या है, अगर एक व्यक्ति साउथ में जा रहा है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया और फिर पहुंच गया है वो वेस्ट में। कहाँ पहुंच गया है, वेस्ट में। फिर इसके बाद राइट और फिर लेफ्ट और फिर राइट टर्न लिया। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। आपको दो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए, जब व्यक्ति इधर से गया तो नॉर्थ में पहुंचा ना, जब व्यक्ति इधर से गया तो नॉर्थ में पहुंचा, तो ये हमारी कोई मतलब की नहीं है, ये हमारी कोई मतलब की नहीं, क्योंकि व्यक्ति इधर फाइनली पहुंच गया है नॉर्थ में। जब फाइनली नॉर्थ में पहुंच गया है तो इधर हमारा ये होगा राइट और लेफ्ट। अब व्यक्ति नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब देखिए, अब इतनी तो हमारी ये कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि ये फाइनली पहुंच गया है वेस्ट में। कहाँ पहुंच गया है, वेस्ट में। जब फाइनली वेस्ट में पहुंच गया है, जब फाइनली वेस्ट में पहुंच गया है तो लेफ्ट और राइट, तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यही तो इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके के प्रश्न आ भी सकते हैं और आ ही जाएंगे। तो आप ओनली 5 से 10 सेकंड के अंदर इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई वो है नहीं है। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पर। अब जो टाइप थर्ड क्या होगा, अब देखिए टाइप थर्ड पर किस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति टाइप थर्ड में पहुंचा है, कहाँ पहुंच रहे, अब हम आपको लेकर चलते हैं टाइप थर्ड पर। कहाँ चलते हैं, टाइप थर्ड पर। और आपके सामने स्क्रीन पर अब क्वेश्चन अब दिखेगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तब 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, राइट। अब देखिए, उसने आपको, अब प्रश्न हट जाएगा आपके सामने से। देखो, अब वो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा, नॉर्थ में। कहाँ जा रहा है, आप समझने की कोशिश करना। आप
नॉर्थ में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कैसा दक्षिणावर्त, यही बोला ना उसने 45 डिग्री दक्षिणावर्त। और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही बोला ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। क्या बोला? वामावर्त, यही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब फिर उसने बोला कि 135 डिग्री, क्या 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। 135 डिग्री कहाँ? दक्षिणावर्त। ओके, बिल्कुल सही कहा सर आपने। 45 डिग्री ए, 90 डिग्री ए, ठीक है। अब आपको बताना है कि वह व्यक्ति किस दिशा में, उसका मुख है किस दिशा में जा रहा है ना, उसका मुख किस दिशा में है। अब देखिए इसको आप फाइनली प्रूव कर जाओगे। देखो पहले तो हम मैप से करेंगे। मैप क्या है हमारा? ये रहा आपका मैप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट। अब देखिए, अब इसको आप इस तरीके से बना लीजिए, इसको आप इस तरीके से बना लीजिए। तो ये तो हो जाएगा पूरब उत्तर, और ये हो जाएगा पूरब दक्षिण, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, राइट। अब देखिए, अब व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, राइट। आप नॉर्थ में देखो, ये रहा है आपका नॉर्थ, यही रहा ना नॉर्थ, बिल्कुल सही। अब वो 45 डिग्री कहाँ गया? 45 डिग्री, तो देखो ये तो होता है इसका कितना 90 डिग्री, ये इतना तो होगा 90 डिग्री, तो इसी का आधा, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ही तो है 45 डिग्री, ये वाली लाइन ही तो है 45 डिग्री। तो ये इधर आ गया पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर में आ गया ना, ये इधर से 45 डिग्री इतना ही होगा ना। ये देखो नंबर 1 तो नंबर 2 ये होगा ना, ठीक है। अब देखिए आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री वो वामावर्त गया, मतलब उल्टा गया। फिर वो इधर से कहाँ गया? इधर आया, इधर से इधर, इसी का 90 ये होता है, इसी का 90 ये होता है, तो ये नंबर 3 पर पहुंच गया। फिर उसने बोला अंत में 135 डिग्री, ये तो होगा इधर से लेकर इधर 90, 90 और 45 कितना होगा? 135, 135। तो फिर वह इधर से इधर आया, तो ये होगा 4th नंबर पर पहुंच गया, राइट। अंत में 4th नंबर पर पहुंच गया। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, यही बताना ना। देखो पहले वो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री उत्तर पूर्व में पहुंच गया, फिर वो 90 डिग्री उल्टा आया, वामावर्त आया, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त आया, मतलब क्लॉकवाइज आया। जब क्लॉकवाइज आया तो वो इधर पहुंच गया पूर्व दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो आप, ये तो होगी आपकी आम जिंदगी। अब हम आपको बताते हैं स्मार्ट जिंदगी क्या होती है। स्मार्ट जिंदगी, अब देखो, अब आम जिंदगी और स्मार्ट जिंदगी में कितना अंतर है ना, ये तो आप समझ गए ना अच्छे से। अब देखो आम जिंदगी और स्मार्ट जिंदगी थोड़ी सी अलग है। अब वो क्या है? देखो पहले तो वो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर आया वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर आया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज को जोड़ लीजिए पहले तो आप, एक तो ये रहा क्लॉकवाइज, एक ये रहा क्लॉकवाइज, तो इसको जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 90, 180 यही होगा ना, 4 8 1 9, ठीक है। ये हो जाएगा 90 एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो आप इसको घटा दीजिए, आप इसको घटा दीजिए, तो ये बचेगा 90 क्लॉकवाइज। अब यही तो आपको बताना था, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर जा रहा था, क्लॉकवाइज जाना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो यही हमारा ईस्ट इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे, हमें पूरी आशा है कि आप कर लोगे। तो हम आपको 4th टाइप कल से पढ़ाएंगे, और आपको करना क्या, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो आप इस मोटिवेशन को बरकरार रखें, और जो ट्रेन की वीडियो
आ गई है या ट्रेन की वीडियो, तो उसको आप उस वीडियो कमेंट वो लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप सफ़र करते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि इस ट्रेन का इसका मतलब क्या होता है, इस ट्रेन में इसका मतलब नंबर लिखे तो क्यों लिखे, ये ट्रेन कहाँ से, मतलब ये इंजन बना तो कहाँ सुधरेगा, मतलब ये मालगाड़ी, मतलब हर तरीके से विश्लेषण किया है बहुत अच्छे से। तो आप देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।